सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकली फोकस करके मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, जो आपके दो टेक्निक है हमारे वर्क स्टडी में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो भी वर्क स्टडी करते दौरान आप टेक्निक्स को यूज़ करते हो वो बहुत सारी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब आपको ना पेपर में पर्टिकुलरली मेथड स्टडी एज अ टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी पूछा गया है एंड वर्क मेजरमेंट एज अ टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी पूछा गया है। तो इसको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स क्या है हमसे पूछा गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट एज अ टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी। ठीक है, जिसे यूज़ किया जाता है बेसिकली जब आपको वर्क स्टडी करनी है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने मेथड स्टडी से। तो देखो, मेथड स्टडी का क्या मतलब होता है ना। मेथड स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए अपने वर्क के मेथड को। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अब मान लो आप कोई भी मेथड फॉलो करके एक काम कर रहे हो। अब ना मैं उसे एनालाइज करूँगी, देखूंगी और ये देखूंगी कि क्या इससे अच्छा कोई बेटर मेथड है इस वर्क को करने का। ठीक है, इसका मेरा गोल यही होगा कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यार मोस्ट एफिशिएंट वे है कोई इस टास्क को परफॉर्म करने का। मैं एग्जामाइन करूंगी सारे के सारे स्टेप्स जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट अगर मुझे लगता है कि हाँ यार ये वाला मोशन ना ये फालतू का हो रहा है यहाँ पे, तो इसे एलिमिनेट किया जा सकता है, सो दैट प्रोसेस और जल्दी हो, इफेक्टिव वे से हो, एफिशिएंट वे से हो। ठीक है, तो मेथड स्टडी में हम बेसिकली ये करते हैं, मेथड की स्टडी करते हैं, वे की स्टडी करते हैं जो आप यूज़ कर रहे हो वर्क को करने के लिए। तो देखो स्टेप्स क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि किस वर्क को आपको स्टडी करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्पेसिफिक टास्क या किस प्रोसेस को आपको देखना है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है वो चाहती है कि उसे इम्प्रूव करना है अपनी पैकिंग प्रोसेस को, क्या शिपिंग प्रोडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप उससे रिलेटेड सारा डाटा लोगे, करंट मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है, वर्क फ्लो क्या है, टूल्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, ये सब आपने क्या किया, देखा, करंट डाटा लिया। जैसे एग्जांपल ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट देखोगे, ये सब कुछ आपने देखना है। नेक्स्ट है एनालाइज द करंट मेथड। अब आप ये देखो जो करंट मेथड चल रहा है उसमें क्या कोई इनएफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइक कुछ अननेसेसरी स्टेप्स हो रहे हो जो कि वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। तो एनालिसिस ने रिवील किया कि जो वर्कर है ना वो फ्रिक्वेंटली उनको वॉक करना पड़ता है, बहुत लंबा एरिया उनको क्या है वर्क करना पड़ता है मटेरियल को पैक करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंट स्टोरेज एरिया है, सो दैट क्या करने के लिए, रिट्राइव पैकेजिंग मटेरियल। तो डेवलप इंप्रूव्ड मेथड। अब आपने देखा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपने प्रपोज किया एक ऑल्टरनेटिव मेथड कि यार इस प्रोसेस को और अच्छे से करने का ये एक मेथड है जिसमें आपका जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा और प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया लाइक एक सेंट्रल स्टोरेज एरिया बना दो जहाँ पे पैकिंग मटेरियल्स होंगे और वो सबके ही क्लोजर होंगे, तो वॉकिंग टाइम है जो वो कम हो जाएगा सबके लिए। फिर है इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। अब आपने ना सेट किया एक स्टैंडर्ड नई मेथड के लिए, ठीक है, फॉर न्यू मेथड, लाइक इसमें टाइम फ्रेम कितना लगेगा, प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करोगे आप, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इसमें आपने एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपने डिफाइन किया एक स्टैंडर्ड टाइम पैकिंग का ईच बॉक्स का एंड इस्टेब्लिश किया एक नया प्रोसीजर फॉर री स्टॉकिंग पैकिंग मटीरियल। ठीक है, फिर इंप्लीमेंट किया उस नए मेथड को। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाएगा उस नए मेथड के लिए, सो दैट इंश्योर रहे कि जितना भी नेसेसरी चेंज है वो अच्छे से हो। जैसे एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया आपने ट्रेनिंग सेशंस अपने वर्कर को न्यू पैकिंग प्रोसीजर एंड लेआउट के लिए। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। कॉन्टिन्यूसली असेस करो नए मेथड की इफेक्टिवनेस को। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे करो। लाइक एग्जाम्पल में अगर देखें, हम मॉनिटर करेंगे जो भी पैकिंग टाइम्स हैं, ठीक है, और वर्कर का फीडबैक लेंगे। फर्दर चेंजेस अगर हमें लगता है रिक्वायर्ड है तो हम क्या है उसे कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें हम तो लाइक एक बेकरी है, वहाँ पे प्रोसेस चल रही है, द प्रोसेस ऑफ डेकोरेटिंग केक इज़ एनालाइज, कि कैसे एक जो केक है उसे डेकोरेट किया जाता है, उसका क्या है उस प्रोसेस को बेसिकली एनालाइज किया गया। अब यहाँ पे मेथड स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, तो मेथड स्टडी करा तो ये रिवील हुआ, ये शो हुआ कि जो बेकर है फ्रिक्वेंटली हैव टू रिट्राइव टूल, उसको बार बार अपने टूल्स लेने के लिए जाना पड़ रहा है, इंग्रेडिएंट लेने के लिए जाना पड़ रहा है अलग अलग लोकेशन में, जिससे क्या आ रहा है, डिले आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया, चेंजेस को रिकमेंड किया गया, लाइक रीऑर्गेनाइज करो जो भी आपका वर्क स्पेस है, यहाँ पे उसके आसपास जितने भी आपको क्या है टूल्स चाहिए वो सारे के सारे उसी के आसपास रख लो जहाँ पे आप क्या है उसको बेसिकली डेकोरेट कर रहे हो। तो जैसे जो भी डेकोरेटिंग प्रोसीजर है उसमें जो भी टूल्स लग रहे हैं, टूल्स इन द सेंस जो भी आपका वो डेकोरेटिंग आइटम्स हैं, वो जो भी लग रही है ना उनको अपने केक के आसपास रखो, सो दैट आपका जो अननेसेसरी मूवमेंट हो रही थी वो क्या है एलिमिनेट हो जाए। तो इससे क्या है जो बेकरी है वो इंप्रूव कर सकती है अपनी एफिशिएंसी को एंड रिड्यूस कर सकती है जो भी उसका डेकोरेशन टाइम था, और उसने करा भी 30% से।
ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कि कैसे मेथड स्टडी यूज़ की जाती है। इससे हम तरीके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इससे कोई अच्छा वे है तो उसे क्या है फिर प्रपोज किया जाता है ऑल्टरनेट चेंज के तौर पे, फिर उसे अप्लाई किया जाता है एंड उसकी इफेक्टिवनेस भी देखी जाती है और अगर फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट हो तो वो भी कर दी जाती है। ठीक है। फिर दूसरा था वर्क स्टडी करने का ही एक और मेथड या टेक्निक, वर्क मेजरमेंट। इसमें आप वर्क की मेजरमेंट करते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करने के लिए एक टास्क को। ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ये इसमें हम ना बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम हर एक टास्क का सेट कर देना है और फिर हमें पता हो कि हाँ भाई इतना सेट है टाइम, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब मैं भी इसकी हेल्प से अच्छे से प्लानिंग कर सकती हूँ, शेड्यूलिंग कर सकती हूँ वर्क को एंड परफॉर्मेंस को हर एक पर्सन की इवेल्युएट कर सकती हूँ। ठीक है। स्टेप्स देख लेते हैं इसके भी। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सा टास्क है जो उसका टाइम आपको मेजर करना है। तो चूज़ करो एक स्पेसिफिक टास्क या फिर एक प्रोसेस जिसको क्या आपको मेजर करना है। तो यहाँ एग्जांपल आप सबके देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं सीधा पॉइंट्स बताती हूँ। फिर है डिफाइन द मेजरमेंट टेक्निक। अब आपने डिसाइड तो कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखो कि कैसे मेजर करना है। मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक टाइम स्टडी के थ्रू करना है या प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम के थ्रू करना है या हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे करना है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं मेजर करने के लिए। फिर है कलेक्ट टाइम डाटा। अब रिकॉर्ड द टाइम टेकन। अब रिकॉर्ड करो जितना भी टाइम लिया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए उस टास्क को। ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस डाटा। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली थी उसको एनालाइज करो। ठीक है। कैलकुलेट करो कि कितना एवरेज टाइम क्या है, मतलब एवरेज टाइम बेसिकली आपको निकालना है और इस्टेब्लिश करना है फिर एक स्टैंडर्ड टाइम। अब इस्टेब्लिश कर दो फाइनली स्टैंडर्ड टाइम कि हाँ भाई इतना हमारे अकॉर्डिंग क्या है इस काम को करने का या इस टास्क को परफॉर्म करने का आपको टाइम लगना चाहिए। ठीक है। फिर इंप्लीमेंट कर दो वो स्टैंडर्ड टाइम को एंड कम्युनिकेट करो वो नया स्टैंडर्ड टाइम अपने एम्प्लॉयज़ से। ठीक है। सो दैट उन्हें भी पता लग जाए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। लास्ट में आपको मॉनिटर एंड एडजस्ट करना है। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड टाइम के अगेंस्ट। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रख दिया, ये तो जल्दी कर दे रहे हैं लोग काम, तो उसे कम करो, एडजस्टमेंट करो। अगर मान लो टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपका स्टैंडर्ड टाइम आपने बहुत कम रखा है तो वहाँ भी एडजस्टमेंट की क्या है ज़रूरत है। तो रेगुलरली बेसिकली आपको देखना है। अब इसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे टाइम लिया जा रहा है असेंबल करने के लिए एक प्रोडक्ट को और उसको मेजर किया जा रहा है। कह रहे जब हमने टाइम स्टडी की मल्टीपल शिफ्ट्स की तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो एवरेज असेंबली टाइम है वो 15 मिनट है विद अलाउंस। द स्टैंडर्ड टाइम इज सेट। तो अब मतलब अलाउंसेस के साथ एक स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया कि 18 मिनट में ये हो जाना चाहिए काम। अब जो स्टैंडर्ड टाइम है ये हेल्प करेगा ना मैनेजमेंट करने में, वर्कफोर्स प्लानिंग की हाँ आपसे ये एक्सपेक्टेशन है इतने टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर टास्क कर लेना है, रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को उस पर्टिकुलर वर्कर के इवेलुएट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इसने 18 मिनट में कर लिया कि नहीं कर लिया। तो अब हम समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या बोला है कि जो मेथड स्टडी है वो फोकस करता है कि हमें एनालाइज और इम्प्रूव करना है अपना मेथड जो भी एक वर्क को करने के दौरान किया जा रहा है। एंड वर्क मेजरमेंट में हमें इस्टेब्लिश करना होता है एक स्टैंडर्ड टाइम एक टास्क को परफॉर्म करने का। दोनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्क स्टडी में जिसे यूज़ किया जाता है और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं इन्हांस करने में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की। जब हम अप्लाई करते हैं इन टेक्निक्स को तो बिजनेस क्या है सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकता है एंड फिर उसे क्या है इंप्लीमेंट करेगा इफेक्टिव चेंजेस। ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को विजिट भी कर लेना बिकॉज वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट वाइज किए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।